नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्ग, और दुर्ग में भी पढ़ेंगे तारागढ़, दुर्ग, अजमेर। विद्यार्थियों, बात करें तारागढ़, दुर्ग, अजमेर, और इस दुर्ग का स्थान अगर पूछे तो कौन सा अजमेर है, कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, ये गिरी दुर्ग है। पहाड़ी की बात करें तो ये कौन सी पहाड़ी पर है, बीटली पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। इस दुर्ग का निर्माण, तो विद्यार्थियों इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज ने बीटली पहाड़ी पर करवाया था। तो इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने करवाया था, किसने करवाया था? अजय राज चौहान ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों इसे क्या कहते हैं? तारागढ़, इसके अलावा इसे कहते हैं गढ़ बिटली, तारागढ़, गढ़ बिटली, और इसके अलावा इसे कहते हैं राजस्थान का हृदय कहते हैं, अरावली का अरमान के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा इसे अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। एक व्यक्ति है विशब हेबर, जिसने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। तो इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। ये किसने कहा है? विशब हेबर ने कहा है। किसने कही है? विशब हेबर। राजपुताना की कुंजी, ये कर्नल टोड ने कहा है। किसको? तारागढ़ को। राजपुताना की कुंजी, राजपुताना की कुंजी किसने कहा है विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। राजपुताना की कुंजी किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजपुताना की क्या कहा है? कुंजी कहा है। ये इस दुर्ग के उपनाम है। अगर विद्यार्थियों हम बात करें कि तारागढ़ दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी, नाम था तारा, और उस तारा के लिए पृथ्वीराज सिसोदिया ने कई महल बनवाए थे, और उन महलों का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ महल। वो महल क्या कहलाए? तारागढ़ महल। यानी पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के लिए कई महल बनवाए, तो इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ दुर्ग नाम पड़ा। इसके अलावा विद्यार्थियों इसे सिया मुसलमानों का क्या कहते हैं? तीर्थ भी कहते हैं। किसका? सिया मुसलमानों का तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे दुर्ग में विद्यार्थियों दारा सिकुआ का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका हुआ था? दारा सिकुआ का जन्म हुआ था। इसी दुर्ग में किसका जन्म हुआ था? दारा सिकुआ का क्या हुआ था? जन्म हुआ। दारा सिकुआ का जन्म हुआ था। इसके अलावा इस दुर्ग में घोड़े की मजार भी है।
क्या है विद्यार्थियों? घोड़े की मजार। इस दुर्ग में किसकी मजार है? घोड़े की मजार है। और इसके अलावा मीरान साहब की दरगाह भी स्थित है। किसकी? मीरान साहब की दरगाह भी विद्यार्थियों इसी दुर्ग में स्थित है। अब इस दुर्ग में प्रमुख 3 झालरे हैं। कितने प्रमुख है? 3 झालरे हैं। 3 झालरे हैं इस दुर्ग में। एक तो है मामा, एक तो है नाना जी का झालरा। जी का झालरा। एक है गोल झालरा, गोल झालरा। और एक है विद्यार्थियों इब्राहिम झालरा। इब्राहिम झालरा, ये प्रमुख झालरे स्थित हैं। इसके अलावा इस दुर्ग की अगर अपन बात करें, इसमें बुर्जों की बात करें तो इसमें एक तो शाह बुर्ज है, एक पीपल बुर्ज है, और इसके अलावा एक है जानू नायक बुर्ज है। इसके अलावा एक श्रृंगार चौरी बुर्ज है। ये प्रमुख बुर्ज हैं इस दुर्ग में स्थित है। प्रमुख बुर्ज कौन कौन से हैं? बुर्ज की बात करें तो इसमें है फतेह बुर्ज। कौन सा है? फतेह बुर्ज है। इसके अलावा पीपल बुर्ज है, जानू नायक बुर्ज है, जानू नायक बुर्ज है। इसके अलावा श्रृंगार चौरी बुर्ज है, एक इमली बुर्ज है, इमली बुर्ज स्थित है। ये प्रमुख बुर्ज है विद्यार्थियों। कौन से दुर्ग की बात हो रही है? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। तारागढ़ पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। यहाँ रूटी रानी की छतरी भी बनी हुई है इसी दुर्ग में। और क्या है विद्यार्थियों? रूटी रानी की छतरी भी बनी हुई है। रूटी रानी की क्या बनी हुई है? छतरी भी बनी हुई है। रूटी रानी राव मालदेव की पत्नी थी, नाम था उमा देव। और विवाह की पहली रात ही राव मालदेव से रूठ कर कहाँ आई? तारागढ़ आकर रहने लग गई और अपना संपूर्ण जीवन तारागढ़ में ही बिताया था। इसे मनाने के लिए मालदेव ने ईश्वरी सिंह को भेजा था। रानी ईश्वरी सिंह की बात भी मान गई, परंतु फिर इसके अलावा एक व्यक्ति था बारट, उसका दोहा पढ़कर, आशा बारट नाम था, आशा बारट के दोहा पढ़कर रानी वापिस रुष्ट हो गई। किससे? राव मालदेव। और आजीवन रूठी रही। तो रूठी रानी की छतरी भी कहाँ है विद्यार्थियों? तारागढ़ अजमेर में ही। कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में रूठी रानी की छतरी। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, अगला अपना जो दुर्ग रहेगा वो भी रहेगा तारागढ़ का किला। और तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बूंदी में। इसके बात करेंगे, अब की बार आएगा तारागढ़ का किला। ध्यान देना विद्यार्थियों, किला पूछे तो बूंदी और तारागढ़ दुर्ग पूछे तो अजमेर। तारागढ़ नाम अजमेर वाले का इसलिए पड़ा, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के लिए कई महलों का निर्माण करवाया था, नाम पड़ा तारागढ़।
और तारागढ़ बूंदी वाले का इसलिए नाम पड़ा क्योंकि उसकी आकृति किसके समान है? तारे के समान है। तारागढ़ का किला, अगर आपसे क्या पूछे स्थान, तो स्थान रहेगा विद्यार्थियों कौन सा? बूंदी। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग है। इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। ध्यान देना विद्यार्थियों, तारागढ़ का किला स्थान बूंदी, गिरि दुर्ग है, निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। कब करवाया था? 1354 ईस्वी में। कब करवाया था विद्यार्थियों? 1354 ईस्वी में निर्माण करवाया था। इस दुर्ग की अगर आपसे क्या पूछे, आकृति पूछे, तो तारे के समान, तारे के समान आकृति है। ये कैसा दुर्ग है? तिल्स्मी दुर्ग है। तिल्स्मी से यहाँ तात्पर्य डरावना दुर्ग। तिल्स्मी से क्या तात्पर्य है? डरावना दुर्ग। इस दुर्ग में एक गुप्त सुरंग है, यानी रहस्यमय गुप्त सुरंग भी है। इसमें क्या है? रहस्यमयी गुप्त सुरंग भी है। इसमें रहस्यमयी गुप्त सुरंग भी विद्यार्थियों इसी दुर्ग में है। कौन से में? तारागढ़ वाले, तारागढ़ का किला। अब बात करते हैं इससे आगे और को क्या क्या स्थित है इसमें। इसमें अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों एक आता है रंग विलास चित्रशाला, चित्रशाला, और इसका जो निर्माण करवाने वाला है, निर्माण करवाया था उमेद सिंह ने। रंग विलास चित्रशाला कौन से दुर्ग में? तारागढ़ में। निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने निर्माण करवाया। यहाँ स्थित अन्य महल कौन कौन से? यहाँ स्थित है अन्य महल। अन्य महल की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक है रंग विलास चित्रशाला का तो बात हो गई। यहाँ एक तो है मोती महल, मोती महल। एक है फूल महल, फूल महल। अनिरुद्ध महल, अनिरुद्ध महल। इसके अलावा मोती महल, फूल महल, अनिरुद्ध महल, और कौन सा महल है? एक है दूधा महल, दूधा महल, दूधा महल। ये इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। एक आता है विद्यार्थियों बारेट महल, बारेट महल भी स्थित है। और एक है कलर महल, कलर महल। कलर महल की बात करें तो ये इस दुर्ग में सबसे श्रेष्ठ महल है। इस दुर्ग का सबसे श्रेष्ठ महल है। इस दुर्ग का सबसे श्रेष्ठ महल है।
और क्या क्या जानकारी मिलती है विद्यार्थियों? एक गर्भ गुंजन तोप भी इसी दुर्ग में है। कौन सी? गर्भ गुंजन तोप। और ये भी कहाँ है? तारागढ़ बूंदी में। तारागढ़ बूंदी में है गर्भ गुंजन तोप। जब इस तोप को चलाया जाता है तो पशु पक्षी महिलाओं में गर्भपात जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। गर्भ गुंजन तोप। इसके अलावा बुद्ध सिंह का घोड़ा था हजमा, उसकी भी मूर्ति इसी दुर्ग में स्थित है। किसका है? बुद्ध सिंह का घोड़ा। बुद्ध सिंह का घोड़ा नाम क्या था? हजमा। हजमा की मूर्ति बनी हुई है इसी दुर्ग में, बनी हुई है इसी दुर्ग में बनी हुई है बुद्ध सिंह के घोड़ा हजमा की। इसके अलावा एक हाथी था शिव सिंह नामक हाथी। शिव सिंह नामक हाथी की क्या बनी हुई है? मूर्ति बनी हुई है। शिव सिंह नामक हाथी की क्या बनी हुई है विद्यार्थियों? मूर्ति बनी हुई है। अब ये जो शिव सिंह हाथी था ना, ये शाहजहां ने शत्रुसाल को भेंट किया था। शिव सिंह हाथी यह हाथी शाहजहां ने शत्रुसाल का भेंट किया। शाहजहां ने किसको भेंट किया था? ये हाथी शत्रुसाल को भेंट किया था। एक व्यक्ति का नाम है विद्यार्थियों रुडयार्ड किपलिंग, और उसने कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दुर्ग के बारे में किसने कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने का कथन। रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है कि यह महल भूत प्रेतों से निर्मित है, या इस महल का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। ध्यान देना विद्यार्थियों, ध्यान देना। रुडयार्ड किपलिंग का कथन है इस महल का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। किसने करवाया है? भूत प्रेतों ने करवाया है। रुडयार्ड किपलिंग का कथन है इस महल का निर्माण किसने करवाया है? भूत प्रेतों ने करवाया है। इसके बाद अगला एक व्यक्ति आता है कर्नल जेम्स टॉड। कौन सा आता है? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा है विद्यार्थियों इसके बारे में? ध्यान देना। कर्नल टॉड ने कहा है कि राजस्थान के सभी महलों में सबसे श्रेष्ठ महल है तो बूंदी के तारागढ़ के महल है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ महल तारागढ़ बूंदी में है। श्रेष्ठ महल तारागढ़ बूंदी में है। ये कर्नल जेम्स
टोड ने कहा था, रूडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा, इस महल का निर्माण है भूत प्रेतों ने करवाया है। और आज की क्लास में विद्यार्थियों में इतना ही पढ़ेंगे।